नमस्कार। आज की विशेष बात में सांसद टीवी में हमारे साथ सांसद के नए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री सुरेश जी साहू है, जो एक युवा व्यवसायी भी है और इनको अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस बारे में हम इनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ सांसौर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी इनसे हम चर्चा करेंगे। सांसौर के प्रमुख विकास के मुद्दों के बारे में इनसे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सांसौर की जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, किस स्थिति में जा रही है, किस ओर जा रही है, इस बारे में भी हम इनसे सवाल करेंगे। तो सुरेश जी, आपका सांसद टीवी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सभी दर्शकों ने। बहुत ही खुशी को माहौल है। ओम जी सांचो टीवी के माध्यम से मुझे बुलाया, थैंक यू। मुझे जान पहचान करवाने का भी अच्छा सौभाग्य मिला है। तो सबसे पहले मैं मेरा बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुरेश साहू, मैं डीएस टाणी हेमागुड़ा का रहवासी हूँ और सांचौर में मेरा एक व्यवसाय है, सांचौर कार बाजार, जो कोरोना के बाद आज 3 साल हो गए हैं मैं सांचौर में हूँ और व्यवसाय कर रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल ही जब भी सांचौर जिला बना, सुखराम जी ने जिला बनवाया, उसके बाद से प्रवीण जी तोगड़िया साहब के निर्देश अनुसार और हमारे जोधपुर के संभाग अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी चौधरी के नेतृत्व में मुझे ये जवाबदारी मिली। बहुत ही खुशी हूँ और हिंदू राष्ट्र के लिए मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत ही खुश हूँ जी। एक बड़े संगठन में काम करना कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि प्रवीण जी तोगड़िया ने मुझे ये जवाबदारी दी, मुझ पर विश्वास जताया, तो काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे बीजेपी में मैं महामंत्री रह चुका हूँ, प्रवासी अहमदाबाद महामंत्री था और वो कार्यकाल में हिंगलाज दान जी चारण के नेतृत्व में किया था। और उसके बाद बीजेपी की ओर से कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मुझे, क्योंकि मतलब आपको नजरअंदाज किया गया। हाँ, जैसे सांचौर की राजनीति है, सांचौर में यही है कि बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ चौधरियों की है, एक जाति कांग्रेस से तो संबंधित सिर्फ और सिर्फ मतलब कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ बिश्नोइयों की है, एक जाति तक सीमित हो गई। हाँ, तो अगर हम वोट भी दे रहे हैं बीजेपी को तो बीजेपी वाले गिनती नहीं करेंगे कि बिश्नोइयों ने वोट दिया। तो उससे थोड़ा हताश हो गया था मैं। और फिर प्रवीण जी तोगड़िया साहब से पहले से ही फैन रहे हैं, जब से हम गुजरात गए तब से ही फैन रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे जवाबदारी दी, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले सांचौर जिला बना, जिला बनने के बाद को आप एक ये बड़ी जिम्मेदारी मिली, ज़्यादा आपको समय नहीं मिला कि चुनाव में आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, अभी तो मुझे बहुत कम ही टाइम हुआ है, ये पहला ही चुनाव है जब से मैं यहाँ सांचौर में आया हूँ। तो मैंने यहाँ देखा है कि हिंदू आज बिखरा हुआ है। सांचौर में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हिंदू एकता कहीं रह जाए, मतलब ऐसा मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि एक शांत प्रिय, हाँ, एक शांति प्रिय है यहाँ पे। मुसलमान भी अच्छी तरह से रह रहे हैं, भाईचारा कायम है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी है नहीं, पर हिंदुत्ववादी जो सोच है वो अभी तक यहाँ सांचौर में मुझे कहीं दिखी नहीं। जो बीजेपी है, तो बीजेपी आज आरोप लगा रही है बिश्नोइयों पे कि ये है वो है। तो बिश्नोई भी आज आप देखने जाओ तो हिंदू ही है, बिल्कुल है। हम भी मोदी जी को वोट कर ही रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में हुए तो बीजेपी को वोट किए, हाँ, वोट कर ही रहे तो हैं। फिर एक जातिवाद के रूप में ये बिखराव क्यों हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है, सांसद की राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो साहब देखो, क्या वोटों का चक्कर है। वोट लेने के लिए अब बिश्नोइयों के खिलाफ
कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो बोलने में इतना ज्यादा बोल दे रहे हैं, इतनी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सोच और हिंदुत्व एकता को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। सांसौर में संगठन विस्तार को लेकर के आगामी क्या कार्यक्रम है, क्या करने वाले हो? सांचौर में अभी हाल फिलहाल मुझे 2 महीने 3 महीने हुए हैं, मुझे जवाबदारी मिली है और अभी चुनावी माहौल था तो इतना कुछ ज्यादा टाइम नहीं मिला हमें। पर आगे हम संगठन को मजबूत करेंगे, हिंदुत्व एकता उसको कायम करेंगे और जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे फिर हमने ऐसा सोचा है कि गोलासन हनुमान जी के वहां पे हमें एक गदा वहां लगवानी है, तो चांदी की गदा बनवाएंगे। वो हम पूरे सांचौर के जितने भी गांव पड़ते हैं वहां पे हम एक शोभा यात्रा निकालेंगे और वहां पे हिंदू एकता मतलब गांव गांव में घूमकर उसका लास्ट में समापन गोलासन में होगा। हाँ, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद। जी। और लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू को एक करना है, हमारा एक ही टारगेट है, हिंदू एक हो। अच्छा जी। अब मेरे को सवाल रहेगा आपको सांचौर की राजनीति से लेकर। सांचौर में जिस तरह की राजनीति हो रही है, विकास की बात करें तो काफी विकास कार्य हुए हैं, 4.5 सालों में देखे जाए तो बहुत सारे विकास कार्य हुए। तो इसके साथ साथ में जो जातिवाद की जो राजनीति हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मोदी जी का एक ही एजेंडा था, विकास। उन्होंने आज तक जितने भी वोट लिए हैं वो विकास के ऊपर लिए, ठीक है। और ये जो कार्यकाल सुखराम जी का था उन्होंने भी काफी विकास करवाए। सांचौर जिला बना, सबसे बड़ी सौगात मिली। ये सबसे बड़ी ही यही बात है कि आज सांचौर जो बहुत छोटा जिला है उसको भी जिला बनवाया है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला सांचौर। तो इसके ऊपर मतलब सुखराम जी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। पर वो सपोर्ट ना करने के बावजूद आप आरोप लगा रहे हो कि बिश्नोई तो कि ये बहुत ही घातक है। अच्छा। तो ऐसा तो बिश्नोइयों ने क्या किया? आखिर क्यों ये क्यों भावनाएं लोगों में फैलाई जा रही है, क्या आप क्यों फैलाई जा रही है कि भाई बिश्नोई? बस ये वोट बैंक की राजनीति है साहब। देखो, कांग्रेस बिश्नोई और बीजेपी तो चौधरी, अब इन दोनों को कैसे लड़ाया जाए, ये है नेताओं का काम। मतलब आप सीधा सीधा व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो बीजेपी के नेताओं पर कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं सांचौर में? मैं ना बीजेपी का नाम ले रहा हूँ ना कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ, मैं इन नेताओं का नाम ले रहा हूँ जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि चौधरी बिश्नोई का दुश्मन है और बिश्नोई चौधरियों का दुश्मन है। बाकी मैं गांवों में भी घूमता हूँ, वहां तो मैंने ये देखा है कि चौधरी और बिश्नोई भाई भाई है। मेरे एक मित्र हैं, अजीज मित्र महेश जी चौधरी, हम रात दिन साथ में ही रहते हैं। हमारे बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं। पर ये नेताओं जब भी ये चुनाव आते हैं तब ये भ्रम फैला दिया जाता है कि चौधरी और बिश्नोई एक नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मन है। विधानसभा चुनाव है, गांव में जाना हुआ, लोगों की एक सोच थी कि भाई रात को 9 बजे बाद सांचौर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप एक यहाँ के युवा व्यवसायी हो, यहाँ से रहते हो, आपको दिन रात आना जाना रहता है, क्या लगता है ये बात वाकई सच है क्या कि रात को 9 बजे के बाद सांचौर में निकलना मुश्किल हो रहा है? नहीं साहब, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब मेरे पास आज सांचौर कार बाजार है मेरा, उसमें कम से कम 25-30 गाड़ियां हैं। आज तक मेरे कार बाजार में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई कि मुझे ऐसा कुछ महसूस हो। मैं दिल्ली जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, रात दिन हम गाड़ियां चलाते हैं। तो बीजेपी के शासन में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही कोई कांग्रेस के शासन में तकलीफ हुई। अब देखो, आपराधिक तत्व हैं वो तो हर जगह होते हैं, हर जाति में होते हैं, हर जाति में होते हैं। हाँ, तो वो कुछ करने से आप सबको एक के पीछे पूरी जाति को गलत कहना, ये गलत है ना? ये बहुत आपके हिसाब से ये बहुत ही गलत है। क्या लग रहा है इस बार जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी की वजह से बीजेपी कमजोर नजर आ रही है चुनाव में? ये तो देखो, जितना मैंने स्टडी किया जीवाराम जी के बारे में कि लास्ट 2018 के चुनाव में भी बागी होकर चुनाव लड़ा। लोगों के आगे झोली फैलाई कि एक बार वोट दे दो, ये मेरा अंतिम चुनाव है। इस बारे में
अब देखो उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब बातें की। ये तो हर कोई नेता यही कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हम्म। क्योंकि उन्होंने उनको तो वोट से मतलब है। वोट से मतलब कोई नहीं, सही है। वो नहीं देखेंगे कि भाईचारा मिट रहा है कि क्या हम्म। हो रहा है, इससे हम जो बोल रहे हैं उससे आगे जाके भविष्य में क्या इफेक्ट होगा, वो हम्म। उससे कोई मतलब नहीं है। जी। उनको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है। जी। इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, वो केवल और बागियों के केवल का, इनके जो ये बागी है। जीवाराम जी और दानाराम जी की जी। वजह से। क्या मान रहे हो आप? दाना राम जी का कैरियर शुरू हुआ, हम्म। राजनीतिक भविष्य शुरू हुआ, हम्म। उससे पहले ही खत्म होने जा रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते खत्म होने जा रहा है, जी। पर ये जरूर है कि बीजेपी की हम्म। जो बागडोर ये संभाल रहे थे, हम्म। वो इनका खत्म होने जा रहा है। अच्छा। अगर ये इस बार इनको सपोर्ट नहीं किया हम्म। तो बीजेपी से इनको हाथ धो बैठना पड़ेगा। कुछ दिन पूर्व जीवाराम चौधरी हेमागुड़ा जाते हैं, धरना चल रहा है 2 साल से, हम्म। अनकमांड एरिया उसको जोड़ने को लेकर के। हम्म। तो वहां जाकर के उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप मेरे को मेरे बूथ से आगे रखोगे तो ही मेरे लिए पास आना काम के लिए, वरना मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्या एक विधायक बनने के बाद वो क्या किसी एक जाति विशेष का विधायक हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि आप उस बूथ से पीछे हो गए तो आपका काम नहीं होगा? तो फिर वो विकास की बातें, जो विकास के जो बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी ये थोती घोषणा है? देखो, नेताओं का तो काम ही यही है कि कुछ ना कुछ करके वोट बटोरे जाएं। और ये जो मानसिकता थी हम्म। कि बूथ आगे है जी। तो ही मेरे पास हम्म। काम लेके आना, ये तो बहुत ही गलत सोच है। हम्म। और ये सोच इनको बहुत भारी पड़ेगी। हम्म। अब सुखराम जी बोले कि तुम्हारा बूथ आगे नहीं है और हम्म। मेरे पास काम लेके मत आओ, हम्म। तो ये तो फिर बहुत ही तुच्छ लेवल की राजनीति हो गई साहब। क्या लगता है आपको, सुखराम जी ने सतीश कौम का काम करवाया अपने 4.5 साल के कार्यकाल में? देखो, काम तो सब हुआ है। देखो, रोडें बनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी। एक जाति विशेष ही उस रोड पे चलेगा। जी। रोड सबके लिए बनी। जी। जिला बना है तो जिला सबके लिए बना। जी। ट्रॉमा सेंटर खोले हैं तो ट्रॉमा सेंटर में भी सबका ही इलाज बिल्कुल होगा, ऐसा बिल्कुल। इलाज सिर्फ एक जाति विशेष का हम्म। इलाज होगा। हम्म। तो काम तो देखो सबके हुए हैं, विकास खूब करवाए हैं। हम्म। अब हमें हमारे संगठन को आप किसी को भी वोट दो, हमें कोई मतलब नहीं। हम्म। हमें मतलब है हमारा हिंदुत्व का काम होना। जी। अगर कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी काम करेगी हम्म। तो हम उसका विरोध करेंगे, और अगर बीजेपी भी हिंदुत्व के विरोधी विरुद्ध। काम करेगी हम्म। तो हम भी उसका विरोध करेंगे। अच्छा। हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। जी। क्या लगता है इस बार जनता विकास को वोट करेगी या फिर जातिवादी जहर घोलने वाले नेताओं को वोट देगी? अब देखो, ये तो पूरा का पूरा मैटर जनता का है। अगर जनता पढ़ी लिखी है हम्म। और समझ सकती है हम्म। तो वोट सुखराम जी को करना चाहिए। हम्म। अगर विकास के ऊपर ही बीजेपी वोट मांग रही है तो बीजेपी में से कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होना चाहिए सुखराम जी के खिलाफ, क्योंकि विकास कार्य तो खूब हुए हैं भाई साहब। हम्म। आप भी देख रहे हो, बिल्कुल। आज सांचौर बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला था, हम्म। ठीक है, क्षेत्र था, हम्म। अभी जिला बनाया है। बिल्कुल। तो काम तो बहुत हुए हैं। हम्म। अब बाकी जनता के ऊपर है। जी। अगर जातिवाद के खिलाफ वोट किया हम्म। तो फिर जातिवाद के ही वोट मतलब उनको ही देना है। सांसौर में सबसे बड़ा मुद्दा उछल कर आ रहा है कानून व्यवस्था का। हम्म। कानून व्यवस्था को आप किस हिसाब से देखते हैं? देखो, कानून व्यवस्था मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी ढीली थी, क्योंकि आज अशोक गहलोत जी ने जो होम मिनिस्ट्री है वो खुद के पास रखी। बिल्कुल। उसमें कोई, राजस्थान बलात्कार के मामले में हाँ, सबसे आगे है। कोई रोजाना 22 बलात्कार होते हैं। अब अशोक जी ने कोई इतना कुछ निर्णय नहीं लिए, या तो कोई एक मंत्री बना देते हम्म। जो इनके ऊपर काम करता, हम्म। तो वो मंत्रिमंडल का जो पद था वो अशोक जी ने खुद के पास रखा। हम्म। तो उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कमियां रह गई है। हम्म। बाकी काम भी खूब हुए। हम्म। अब कमियां तो छोटी मोटी तो देखो सब जी। कार्यकाल में रहती ही है। जी। तो आपके आपके हिसाब से सांसौर की कानून व्यवस्था को आप एक सही सही मान रहे हैं? सही नहीं मान रहा हूं मैं, ऐसा मान रहा हूं कि सही भी है और गलत भी है। हम्म।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी खराब है। अच्छा। जितना ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये है वो है, इतना मुझे तो कुछ नहीं लगता। मैं आज हाईवे पे बैठा हूँ, तो आज तक मेरे साथ तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब है। पेट्रोलिंग की गाड़ियां घूमती है, पुलिस की रात को घूम रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, सही है सब। सबसे बड़ा मुद्दा नर्मदा नहर का सही रखरखाव। नर्मदा नहर में अभी कुछ महीने पहले कोई आरटीआई लगाई तो उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। मतलब बिना काम किए भुगतान कर दिया गया, उसकी जांच हुई, उस स्तरीय जांच हो रही है। नर्मदा को लेकर आप क्या कहेंगे? ट्वेल्थ तक पानी नहीं पहुंच रहा है, कई तरह की समस्या आ रही है, पानी व्यर्थ लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के आपका क्या मानना है कि नर्मदा नहर का जो सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हो आप? देखो, मैं हेमागुड़ा का निवासी हूँ और आज 7-8 साल हो गए धरना चल रहा है। बिल्कुल, काफी टाइम हो गया। हाँ, अनकमांड क्षेत्र को जोड़ने का। मतलब मुख्य नहर के पास जमीन है लेकिन वो अनकमांड है। हाँ, अनकमांड जोड़ी नहीं गई है। हाँ। तो हमारे भाई साहब हैं दीप जी साहू, वो काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पूरा हेमागुड़ा गांव ही संघर्ष कर रहा है। पर आज तक ये भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं अपने के भाई ये टेल में पानी छोड़ना है तो जो काम करता है पानी छोड़ा जाता है तो नहरें टूट जाती है, रिश्वत देनी पड़ेगी आपको। ठीक है कि भाई आज हमारे वहाँ पानी छोड़ना है तो कि इतना रिश्वत दोगे तो मैं पानी छोड़ूंगा, पानी आ जाएगा। तो इसके ऊपर अपने को कार्रवाई करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये सुखराम जी को खुद को बिल्कुल ये थोड़ा गहन में लेना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। किसानों की समस्या उसका समाधान करना ही एक एमएलए का काम है। सुरेश जी, हमने आपसे बातें की सांसों के विकास के बारे में, सांसों के प्रमुख मुद्दों के बारे में, आपके संगठन विस्तार के बारे में, लेकिन आपने जहाँ तक बात की मैं समझ रहा हूँ आप बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है साहब? इसका यही कारण है कि हम भी हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं जी, हिंदू राष्ट्र के लिए काम किया है। तो मैं ये खुला कह देना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही गुजरात में रहा जी। आपके पापा जी की मेरे फादर साहब आपकी पढ़ाई भी वहीं से हुई? कमल सीमेंट जामनगर, वहाँ पे जी सिविल इंजीनियर लगे हुए और आज 25 साल हो गए वहीं रह रहे हैं जी। तो वहाँ पे जो राजनीति होती है जी वो इतनी गिरी हुई नहीं है जितनी कि आज एक हिंदू को हिंदू के विरुद्ध लाके खड़ा कर दिया जी। ठीक है जी, आज अगर बिश्नोई है तो वो हिंदू नहीं है जी, ये है आज सांचौर की स्थिति जी। तो उसको सुधारने के लिए ही हमने ये संगठन से जुड़े हैं। अच्छा। प्रवीण तोगड़िया जी साहब का एक ही उद्देश्य है जी, हिंदू ही आगे जी। वो चाहे कांग्रेस का सपोर्ट करता हो जी, चाहे बीजेपी का करता हो जी, हिंदू है तो वो आगे रहेगा जी। पर वो चीज आज सांचौर में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही जी। मैं 5 साल तक मैंने कार्य किया जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रवासी अहमदाबाद के लिए जी। पर आज जब देवजी भाई को टिकट मिली मैं यहाँ सांचौर में हूँ, पर बीजेपी की तरफ से मुझे कहीं याद नहीं किया गया जी कि भाई आप आओ बीजेपी के लिए काम करो, आप कार्यकर्ता हो जी, बीजेपी को जिताओ जी। मुझे मतलब कहीं याद किया नहीं गया, पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। उसका एक ही कारण है, मेरे पीछे बिश्नोई लगा हुआ है। अच्छा। और बिश्नोई मतलब हिंदू नहीं है और वो कांग्रेसी जी। हमारे मन में तो हमें मालूम है कि हमने वोट आज तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही दिया है जी। और इसका खामियाजा, इस सोच का खामियाजा आपको मोदी साहब को भुगतना पड़ेगा। आप हमसे जुड़े, आप अपने संगठन के बारे में हमारे सांचौर टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सांचौर की जनता को जय श्री राम कहता हूँ। अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले आपको दबा रहे हैं, ठीक है, कि हिंदू राष्ट्र के लिए आपको काम करना है,
और आपको कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो आओ आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ो, हमारे से जुड़ो और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करो। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ सुरेश जी साहू, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और युवा व्यवसायी। इनका सांसौर में बहुत अच्छा व्यवसाय है। सुरेश जी, सांसौर टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे मुलाकात होगी, चुनाव के बाद आगे लोकसभा चुनाव में भी आपसे मुलाकातें होगी। आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सांसौर टीवी।